नमस्कार। आप सभी का टीपी स्टडी पॉइंट पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सबका। देखो विद्यार्थियों, अपन रीजनिंग की बात कर रहे थे, ठीक है। डीएसएसबी 2023 के लिए जो एग्जाम पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एलडीसी के लिए होने जा रहा है, ठीक है। आज अपना नया चैप्टर है दिशा परीक्षण, ठीक है ना। दिशा परीक्षण पढ़ने के लिए जो हर एग्जाम में जहाँ रीजनिंग पूछा जाता है वहाँ दिशा से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। या तो अंतिम बिंदु से दूरी, न्यूनतम दूरी, या लास्ट वाला बिंदु, ऐसे कुछ पूछता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, जो आपका कागज पर दिशाएं किस हिसाब से होती है, ठीक है ना। जैसे कि बोर्ड है या आप जिस पर वर्क कर रहे हो वो कागज या कुछ भी है, ठीक है ना। तो जैसे दिशाएं चार होती है, ठीक है ना। दिशाएं चार होती है, 90-90 डिग्री के कोण बनाती है, 90-90 डिग्री के कोण होते हैं, ठीक है। 90-90 डिग्री के कोण होते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे आपके सामने कागज है, उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है, उत्तर, ठीक है। उसके जस्ट नीचे वाला क्या होता है, दक्षिण, और ये क्या होता है आपका पूर्व, और ये क्या होता है आपका पश्चिम, ठीक है। अब देखो अब देखिए, ये उत्तर और ये पूर्व, तो इन दोनों के बीच वाली जो ये स्थिति होगी, ये दिशा होगी, ये कौन सी होगी, ये होगी आपकी उत्तर पूर्व, ठीक है। अब आपसे पूछे ये कौन सी होगी, तो ये होगी आपकी पश्चिम और उत्तर, ठीक। अब ये आपसे पूछे ये दिशा कौन सी होगी, तो ये कौन सी होगी, पश्चिम दक्षिण, ठीक है। ये आपसे पूछे तो ये कौन सी होगी, ये होगी पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, दक्षिण, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए आप, अब देखिए जैसे मान लो कि, ठीक है, अब देखिए, अब देखिए जो ये कोण बनता है ना 90 का, आधा कितना हो गया 45, तो इसको अपन बोलते हैं ईशान कोण। इसको क्या बोलते हैं अपन, ईशान कोण भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये कौन सी दिशा में आएगा, ये आएगा आपका उत्तर और पूर्व में। ये कौन सी दिशा में आएगा, उत्तर और पूर्व, ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन अग्निकोण। इसको क्या बोलते हैं अपन, अग्निकोण। ये कौन सी दिशा में आएगा आपका, दक्षिण पूर्व में। ये कौन सी दिशा में आएगा, दक्षिण और पूर्व में, ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन नेतृत्व कोण। इसको बोलते हैं अपन नेतृत्व कोण। ये कौन सी दिशा में आएगा आपका, ये आएगा दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी दिशा में आएगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वायु कोण। और ये कौन सी दिशा में आएगा, ये आएगा आपका, ये आएगा उत्तर और पश्चिम में। ये कौन सी दिशा में आएगा, उत्तर पश्चिम, ठीक है, ठीक है ना। तो अपन प्रश्नों के माध्यम से सीखते हैं कैसे दिशाओं के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सुनील अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, वह उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, छोटा सा ये ऐसे लिख लेना है, ठीक है ना। मतलब ये उत्तर पूरा लिखना है, ठीक है ना। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, लिख लिया आपने। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अपन प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सुनील अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, जैसे मान लो सुनील का घर ये है, ठीक है। सुनील अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, वह उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। अब इस हिसाब से बताइए उत्तर दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा आपकी ये है, तो वह 7 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। ये लो भैया, 7 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। अब ये क्या बोल रहा है, फिर दाएं मुड़ जाता है। अब ये ऐसे चल रहा है उत्तर दिशा में, तो दाएं मुड़ेगा तो दायां हाथ ये है अपना, बायां हाथ ये है, तो दायां मुड़ेगा तो दायां इधर ही आएगा ना। तो फिर ये दाएं मुड़ जाता है, ये लो साहब। अब दाएं मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चल रहा है। फिर ये दाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चल रहा है, 7 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। देखिएगा ये तो बायां हो गया अपना, ये कौन सा बात हो गया, बायां, और ये कौन सा हो गया, दायां। तो ये अपना गलत हो गया, यहाँ ये गलत हो गया, ठीक है। दोबारा से कर लेते हैं, देखो इस प्रश्न को अपन दोबारा से कर लेते हैं। देखिए ये मतलब सुनील का घर है, ठीक है ना। ये सुनील का घर है और सुनील अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, वह उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। वह उत्तर दिशा में कितने किलोमीटर चल रहा है,
7 किलोमीटर। उत्तर दिशा यही है ऊपर वाली, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फिर दाएं मुड़ जाता है, तो दायां हाथ ये अपना, तो दायां हाथ ये है, तो फिर दाएं मुड़ गया, ये लो साहब, दाएं मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है, ये लो साहब, दाएं मुड़कर कितना किलोमीटर चल रहा है, 7 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ जाता है, अब देखिए इसका चेहरा इस तरफ है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, फिर दाएं मुड़ेगा, तो दाएं मुड़ेगा तो इधर ही देखेगा ना, फिर दाएं मुड़ गया, ये लो, फिर दाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ जाता है और चलता है, जैसे मान लो कि ये चल रहा है ऐसे, ठीक है, चल रहा है। तो बताइए वह किस दिशा में जा रहा है, तो वह इस दिशा में जा रहा है, तो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है आपकी दक्षिण, तो ये दिशा कौन सी है आपकी दक्षिण, तो वह दक्षिण दिशा में जा रहा है, ये दक्षिण आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अपन नेक्स्ट पर्सन में और समझते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन है अपना दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन दूसरा क्या है, अभिजीत अपने मकान से 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चला तथा दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला और अंत में पुनः दाईं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चला, तो बताओ वह अपने मकान से किस दिशा में है। अब देखिए अभिजीत अपने मकान से, अभिजीत का मकान ये मान लो, जैसे अभिजीत का मकान ये है, ठीक है भैया, अभिजीत का मकान ये है, और ऐसे आप ऐसे लिख लो, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है ना। अभिजीत अपने मकान से 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ये अभिजीत का घर है, उत्तर की ओर कितना चला, 25 किलोमीटर, उत्तर की ओर कितना चला, 25 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर की ओर कितना चला, 25 किलोमीटर, ये लो भैया, उत्तर की ओर कितना चला, 25 किलोमीटर, उत्तर ऊपर ही 25 किलोमीटर, तथा दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला, तथा दाईं ओर मुड़कर उत्तर की तरफ ऐसे चल रहा है, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर ही जाएगा, तो दाईं ओर मुड़कर कितना चला, 20 किलोमीटर, दाईं ओर चलकर 20 किलोमीटर, अंत में पुनः दाईं ओर मुड़ गया, अंत में वह पुनः ऐसे चल रहा है, तो अंत में वह पुनः दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर ही आएगा ना, अंत में वह पुनः दाईं ओर मुड़ गया, ठीक है, दाईं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चला, तो 10 किलोमीटर बताइए 25 से तो कम ही होगा ना, तो 10 किलोमीटर जैसे मान लो कि यहाँ से हो गया, 10 किलोमीटर चला, ठीक है, तो बताओ वह अपने मकान से किस दिशा में है, ये अभिजीत का मकान है और ये वो यहाँ आकर रुक गया, तो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा आप ऐसे मार्क कर लो एक बार, ठीक है, ये लो भैया, तो मैंने बताया था आपको, जैसे ये दिशाएं हैं, ठीक है ना, तो ये दिशा, ये दिशा, ये दिशा और ये दिशा, आप देखो, देखिए ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है ना, और ये क्या है आपका, इधर की तरफ क्या है, इधर की तरफ क्या है, पूर्व है, तो बताओ ये दिशा कौन सी है आपकी, ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है आपकी उत्तर और पूर्व के बीच की, मतलब उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा है, तो ये कौन सी दिशा आ गई, उत्तर और पूर्व, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, उत्तर और पूर्व। देखिए अगर हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा, ऐसा कोई पर्सन आ जाए कि हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा है, उससे संबंधित पर्सन आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा गुब्बारा किस तरफ जाएगा, हाइड्रोजन से भरा हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, ये तथ्य आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा ऊपर की तरफ जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित पर्सन आ जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की तरफ लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा किस तरफ लगता है, नीचे की तरफ लगता है। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति 4 बार, अगर कोई व्यक्ति 4 बार एक ही दिशा में घूमे, चले, मुड़े, जैसे वह उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, फिर दाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया, अगर वह 4 बार एक ही दिशा में घूमे, चले, मुड़े, तो वह उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में मुंह करके चलना प्रारंभ किया था। अब देखिए अपन क्वेश्चन के माध्यम से इस प्रश्न को समझते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन है आपका तीसरा, ठीक है, राकेश उत्तर दिशा में खड़ा है, राकेश कहाँ खड़ा है, राकेश उत्तर दिशा में खड़ा है, जैसे मान लो ये तो है आपकी उत्तर और ये है आपकी दक्षिण, ये है आपकी पूर्व और ये है आपकी पश्चिम, ठीक है ना। अब देखिए राकेश उत्तर दिशा में खड़ा है, जैसे मान लो कि राकेश यहाँ खड़ा है, राकेश यहाँ खड़ा है, ठीक है ना, राकेश यहाँ खड़ा है उत्तर दिशा में, ठीक है, वहां से वह 4 किलोमीटर बाएं दाएं मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर बाएं दाएं मुड़ता है। देखिए इस प्रश्न में 2 प्रश्न है ना, तो या तो आप बायां बायां ले लो या फिर दायां दायां ले लो, तो एक बार बायां बायां ले लेते हैं, ठीक है ना, ये लो साहब। अब देखिए राकेश उत्तर दिशा में खड़ा है, वहां से वह 4 किलोमीटर बाएं मुड़ता है, वहां से वह 4 किलोमीटर बाएं मुड़ता है, वहां से वह 4 किलोमीटर बाएं मुड़ता है। अब देखिए 4 किलोमीटर बाएं मुड़ता है तो बायां तो इधर ही आएगा,
तो 4 किलोमीटर बाएं मुड़ गया, ठीक है ना, 4 किलोमीटर बाएं मुड़ गया। अब देखिए फिर 5 किलोमीटर बाएं मुड़ता है। अब देखो फिर 5 किलोमीटर बायां मुड़ेगा तो इधर से आ रहा है तो बायां वापस इधर से मुड़ेगा, तो फिर 5 किलोमीटर बायां मुड़ गया, 5 किलोमीटर वापस बायां मुड़ गया। अब देखिए फिर 6 किलोमीटर बायां मुड़ता है। अब देखिए ऐसे चल रहा है तो फिर बायां मुड़ेगा, तो फिर बायां कितना मुड़ गया, 6 किलोमीटर बायां मुड़ गया। देखो फिर 6 किलोमीटर कितना मुड़ गया, बायां मुड़ गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, फिर 7 किलोमीटर बाएं मुड़ता है। अब देखिए फिर 7 किलोमीटर क्या हो गया, ऐसे चल रहा है तो फिर 7 किलोमीटर बाएं मुड़ेगा, तो बायां तो यही है, तो फिर 7 किलोमीटर ये बायां मुड़ गया, फिर 7 किलोमीटर बायां मुड़ गया। तो वर्तमान में अंकित किस दिशा में खड़ा है, तो वर्तमान में अंकित किस दिशा में खड़ा है, तो बताओ वर्तमान में अंकित किस दिशा में खड़ा है। ये दिशा कौन सी है आपकी, उत्तर। ये आपकी दिशा कौन सी है, उत्तर। देखिए राकेश भी उत्तर में था तो ये अंकित भी कौन सी दिशा में आ गया, उत्तर दिशा में आ गया। तो 4 बार मुड़ गया तो वही दिशा आपकी आंसर हो गई। अब देखिए राकेश उत्तर दिशा में खड़ा है, वहां से वह 4 किलोमीटर अब दाएं ले लेते हैं, दाएं मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर दाएं मुड़ता है, फिर 6 किलोमीटर दाएं मुड़ता है, देखिए फिर 7 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। तो वर्तमान में अंकित किस दिशा में खड़ा है, शायद यहाँ अंकित की जगह क्या आना चाहिए, राकेश आना चाहिए। ये मतलब कोई पर्सन में भी कोई मिसप्रिंट हो सकता है, ठीक है ना, राकेश आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए आप दाएं ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, तो राकेश उत्तर दिशा में खड़ा है, वही राकेश मान लो आप, ये उत्तर दिशा में खड़ा है। राकेश कहाँ खड़ा है, ये उत्तर दिशा में खड़ा है राकेश, ठीक है ना, राकेश उत्तर दिशा में खड़ा, ठीक है। वहां से वह 4 किलोमीटर दाएं मुड़ता है, यहाँ से यह 4 किलोमीटर कहाँ मुड़ता है, दाएं। दायां तो यही होगा ना, इधर खड़ा है उत्तर दिशा में, तो दायां तो यही होगा, 4 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। ये लो साहब 4 किलोमीटर दाएं मुड़ता है, फिर 6 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। अब देखिए ये ऐसे चल रहा है तो फिर 6 किलोमीटर दाएं मुड़ रहा है, तो ये ऐसे ही मुड़ेगा ना, 6 किलोमीटर दाएं मुड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए फिर 7 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। अब देखिए ये इसका मुंह इस तरफ है, तो देखिए राकेश उत्तर दिशा में खड़ा है, वहां से वह 4 किलोमीटर दाएं मुड़ता है, ठीक है ना, 4 किलोमीटर दाएं मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। 6 की जगह कितना आएगा, 5 आएगा मेरे को, 5 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। अब देखिए फिर 6 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। अब देखिए ये इधर चल रहा है तो फिर 6 किलोमीटर दाएं मुड़ेगा, तो 6 किलोमीटर दाएं मुड़ता है, ठीक है। फिर 7 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। अब ये ऐसे चल रहा है तो दायां तो ये हो जाएगा, बायां ये नीचे वाला हो जाएगा, तो फिर 7 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। ये 7 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। तो वर्तमान में राकेश किस दिशा में खड़ा है, तो वही आपकी, ये राकेश आ गया, वही आपकी कौन सी दिशा आ गई, ये उत्तर दिशा आ गई। तो वही आपका आंसर आएगा, सेम उत्तर दिशा। अब देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, ठीक है ना। एनी उत्तर में मुंह करके खड़ी है, मतलब एनी है यहाँ, ठीक है ना, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ी है, तो ये आपका उत्तर है, तो मतलब एनी का मुंह उत्तर की तरफ है, ठीक है ना। तो ये आपकी एनी है, ये उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ी है। अब वह अपने बाएं घूमकर, अब वह ये ऐसे खड़ी है उत्तर की तरफ मुंह करके, तो वो बाएं घूमेगी, तो बायां तो यही है, तो ये बायां घूम गई, ठीक है ना। बाएं घूमकर कुछ दूरी तय करती है, जैसे मान लो कि यहाँ तक आ गई, ये बाएं घूमकर कुछ दूरी तय करती है, और थोड़ी देर बाद एक बार फिर बाएं घूम जाती है, और फिर थोड़ी देर बाद ये इधर से चल रही है, थोड़ी देर बाद फिर बाएं घूमेगी, तो बायां तो यही आएगा ना, फिर बाएं घूम जाती है। अब वह किस दिशा में है, तो आप ये देख लो, ये दिशा कौन सी है आपकी, ये दिशा है आपकी दक्षिण दिशा। ये कौन सी दिशा है आपकी, दक्षिण दिशा। तो दक्षिण ये ना, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 5वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। राम उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, ये आपकी उत्तर दिशा है भैया, उत्तर दिशा। राम इस दिशा में मुंह करके क्या है, खड़ा है, मतलब राम उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। अब देखिए वह वहां से बाएं मुड़ा, देखिए ऐसे मुंह करके खड़ा है, बायां ये है, दायां ये है, बायां मुड़ा, वह वहां से बाएं मुड़ा, ये लो साहब बाएं मुड़ा और चला, चल गया थोड़ा सा, ये लो साहब चल गया, चला। उसके बाद कुछ देर वहां रुककर यहाँ रुक गया, ठीक है ना। इसके बाद कुछ देर वहां रुककर फिर बाएं मुड़ा। अब ये यहाँ रुका हुआ है, तो ये इधर तो दायां हो गया और ये इधर बायां हो गया, फिर बाएं मुड़ जाता है, ये लो साहब बाएं मुड़ जाता है और चलने लगा। तत्पश्चात कुछ दूरी तय करने के बाद, जैसे मान लो यहाँ कुछ दूरी तय करने के बाद वह
फिर बाएं मुड़ जाता है। अब देखिए ये कुछ दूरी आ गया, कुछ दूरी तय करने के बाद फिर बाएं मुड़ जाता है। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, दक्षिण की तरफ, ठीक है, तो ये तो बायां हो गया, ये दायां हो गया, फिर ये बाईं तरफ मुड़ जाता है, ठीक है, मुड़ जाता है, कुछ दूरी तय करता है, कुछ दूरी तय कर लिया, जैसे मान लो कि कुछ दूरी तय कर लिया, इसके बाद वह फिर बाएं मुड़ जाता है, इसके बाद वह फिर क्या हो जाता है, बाएं मुड़ जाता है। अब ये इधर चल रहा है तो बायां तो ये, दायां ये, फिर ये बाएं मुड़ जाता है, ये दोसा बाएं मुड़ जाता है। तो बताओ वह अब किस दिशा में चल रहा है। एक बार दोबारा देख लेते हैं प्रश्न को, देखो राम, अब देखिए ना, दोबारा देख लेते हैं अपन। राम उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह वहां से बाएं मुड़ा और चला, वह वहां से बाएं मुड़ा और चला, उसके बाद कुछ देर वहां रुककर फिर बाएं, यहाँ कुछ रुका हुआ है, फिर बाएं मुड़ जाता है और चलने लगा। तत्पश्चात कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, फिर बाएं मुड़ गया, ठीक है, फिर कुछ दूरी चला, ठीक है, दूरी तय करता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है, इसके बाद वह फिर बाएं मुड़ गया। तो ये दिशा कौन सी है बताओ, ये दिशा कौन सी है, तो ये दिशा कौन सी है बताओ भैया, ये दिशा है उत्तर। तो इस हिसाब से तो आपका आंसर क्या आ गया, उत्तर। लेकिन अगर प्रश्न में यहाँ बायां की जगह दायां भी आ सकता है मेरे भाई, यहाँ दायां भी आ सकता है, तो देखिए यहाँ तक तो ये प्रश्न सेम होगा, लेकिन इसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है, तो जो लास्ट में आपने बायां मोड़ा था उसको क्या कर दो, दायां मोड़ दो, ठीक है। अगर आप उसको दायां मोड़ोगे तो ये कैसे आएगा, दायां ऐसे चल रहा है तो दायां तो इधर ही आएगा ना, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा, इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा दक्षिण, इस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण। मतलब एक ही प्रश्न में आपके 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका 6, ठीक है। नौरथ दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, मतलब ये जो नौरथ है, ठीक है ना, ये नौरथ है आपका, दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, मतलब इसका मुंह इस तरफ है, ठीक है, क्योंकि ये तो उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, तो नौरथ दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह वहां से बाएं मुड़ा और चला। अब एक बात बताइए, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो बायां तो ये होगा, दायां ये होगा, ये बायां मुड़ा और चला, बायां मुड़ा और चला, उसके बाद कुछ देर वहां रुककर, यहाँ रुक गया, रुककर फिर बाएं मुड़ा और चलने लगा। अब ये ऐसे चल रहा है तो बायां तो यही होगा, फिर बाएं मुड़ा और चलने लगा। तो बताओ वह अब किस दिशा में चल रहा है, तो ये दिशा कौन सी आ गई आपकी, ये दिशा आ गई आपकी उत्तर। तो देख लो आपका उत्तर, ये रहा उत्तर, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपका 7 क्वेश्चन। वंदना पश्चिम दिशा से अपने ऑफिस, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा से अपने ऑफिस, पश्चिम दिशा में, इससे की जगह क्या आएगा, में आएगा, ठीक है ना, पश्चिम दिशा में अपने ऑफिस जाने के लिए बाएं मुड़ी और कुछ दूर चलने के बाद फिर अपने दाएं मुड़ी, यही दौरान क्रमशः 2 बार किया गया, सामने ऑफिस दिखाई दिया। तो बताइए वंदना का ऑफिस किस दिशा में खड़ा, किस दिशा में है। अब देखिए आप, ये उत्तर, ठीक है ना, ये दक्षिण, ठीक है, और ये क्या है आपका पूर्व, और ये क्या है आपका पश्चिम, ठीक है ना। अब देखिए वंदना पश्चिम दिशा में अपने ऑफिस जाने के लिए, वंदना मतलब पश्चिम दिशा में अपने ऑफिस जाने के लिए बाएं मुड़ी। अब देखिए ये इधर से जाएगी तो बाएं मुड़ेगी, तो बाएं तो यही आएगा ना, बाएं मुड़ी, ठीक है, बाएं मुड़ी और फिर कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ी, कुछ दूर चल गई फिर दाएं मुड़ी है। अब ये नीचे की तरफ मुंह करके चल रही है तो दायां तो इधर ही होगा ना, फिर दाएं मुड़ी, ठीक है, दाएं मुड़ी, यही दौरान क्रमशः 2 बार और किया गया। अब देखिए बाएं दाएं 2 बार किया गया, फिर बाएं मुड़ी दाएं मुड़ी, फिर बाएं मुड़ी दाएं मुड़ी, 2 बार दौरान हो गया। तो बताइए सामने ऑफिस दिखाई दिया, तो बताइए वंदना का ऑफिस किस दिशा में है। तो देखो ये दिशा कौन सी, ये दिशा कौन सी है आपकी, ये है पश्चिम दिशा, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा। तो आपका आंसर क्या आएगा, पश्चिम। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसके साथ आपके दिशा परीक्षण की ये क्लास आपकी पूरी होती है और अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना। दिशा परीक्षण की एक और क्लास होगी। धन्यवाद साथी।